गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म निर्मल सर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो आज आपकी ज़िंदगी बदल देगा। सॉरी, आज नहीं, कल से। क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह फॉलो करेंगे, कल से आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। मैं आपको लाइफ के कुछ टॉप सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। वैसे ये वीडियो आज हमारा मैथ्स में स्पीड बनाने को लेकर है, मैथ्स में स्पीड कैसे बनाएं। लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा जिससे आपकी लाइफ में कल से ही बहुत ही अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। चलिए हम पहले बात करते हैं मैथ्स में स्पीड को लेकर। तो मैंने आज के वीडियो का एक टारगेट बनाया है कि 30 सेकंड्स में एक क्वेश्चन कैसे करें, ये मैं आज आप लोगों को सिखाने वाला हूं। 30 सेकंड्स क्या होता है, क्या आप जानते हैं? एक काम करिए, कॉपी पेन लीजिए, मैं आपको एक टास्क देता हूं। घड़ी में 30 सेकंड सेट करिए और एक क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते केवल 30 सेकंड कहां चला जाएगा शायद आपको पता भी नहीं चलेगा। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते केवल 30 सेकंड कहां गायब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। 30 सेकंड बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। वो छोटे से 30 सेकंड में आप अभी केवल क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बनाऊंगा इस वीडियो में, बताऊंगा कुछ ऐसी ट्रेनिंग दूंगा, कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा कि 30 सेकंड जिसमें आप केवल क्वेश्चन पढ़ पा रहे हैं 30 सेकंड में, उसी 30 सेकंड में आप क्वेश्चन पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी, सॉल्व भी करेंगे, टिक भी करेंगे। ये चीज, ये टारगेट और ये मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूं। समझ आ रही बात? अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आप चाहे एसएससी दे रहे हैं, सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, व्यापम का एग्जाम दे रहे हैं, हिंदुस्तान का कोई भी कंपटीशन एग्जाम का मैथ्स हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं यहां पर। और ये जो कंपटीशन एग्जाम के जो मैथ्स हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, व्यापम, यूपीएसआई, कोई भी एग्जाम्स, हिंदुस्तान के कोई भी एग्जाम है ना, मैं आपको बता दूं ये एग्जाम ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए आपको 40 से 45 सेकंड का टाइम देता है। फिर से बोलूंगा, ये सारे एग्जाम्स ऑन एन एवरेज, किसी भी एग्जाम को ले लो, ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम देते हैं? 40 से 45 सेकंड। और मैं आपको कहां प्रिपेयर करवा रहा हूं? एक क्वेश्चन 30 सेकंड में। समझ आ रही है बात मैं क्या बता रहा हूं आप लोगों को, है ना? एक और बहुत अच्छी चीज मैं बताता हूं आप लोगों को। हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें से कोई भी स्पीड को लेकर काम नहीं कर रहा है जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, बताने वाला हूं कुछ नया। स्पीड को लेकर कोई भी बच्चा काम नहीं कर रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद स्पीड को लेकर जो आप लोगों के पास रिदम होगा ना, स्पीड में क्वेश्चंस करने की जो स्पीड आपकी होगी, मैं बता रहा हूं आपको, आप हिंदुस्तान के जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबको पीछे छोड़ देंगे। कंपटीशन में आप ऊपर जाके खड़े होने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। अब आप कहेंगे मैं इतना दावा कैसे कर सकता हूं? मैं पिछले 11 सालों से कंटिन्यूसली मैथ्स पढ़ा रहा हूं, कंटिन्यूसली 11 ईयर्स कंटिन्यूसली मैथ्स पढ़ा रहा हूं। मैंने दिल्ली, पटना, इंदौर, छत्तीसगढ़ में, रायपुर, बिलासपुर, सभी जगह पढ़ाया, तो सभी जगह का मेरा अनुभव है। टीचर्स सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करवाने में रह जाते हैं, बच्चे सिलेबस कंप्लीट करने में रह जाते हैं। स्पीड को लेकर कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये जो बता रहा हूं ये आपको कहीं भी मिलने नहीं वाला है, क्योंकि ये जो ट्रिक, ये जो ट्रेनिंग में आप स्पीड को लेकर, ये जो ट्रेनिंग में आज आपको देने वाला हूं, ये बनाई ही मैंने है। ये जो स्ट्रेटेजी आज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, 30 सेकंड्स में एक क्वेश्चन कैसे करें, इसका रचयिता मैं हूं। तो ये आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। समझ आ रही बात? तो इसीलिए मैं कह पा रहा हूं कि ये वीडियो आप लोगों को इस कंपटीशन की भीड़ में हिंदुस्तान में बिल्कुल अलग खड़ा करने वाला है। ये मेरा प्रॉमिस और कमिटमेंट है। मैं आपको जो तरीके बताऊंगा उसके ऊपर आपको काम करना है, चलना है। एक छोटा सा तरीका है, मजा आ जाएगा आपको, क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। थोड़ा सा 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करेंगे और मैं जो बोलूंगा मेरे साथ साथ दोहराना है। यदि आप सच में चाहते हैं ये तरीका सीखना, तो मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा वैसा थोड़ी सी देर के लिए करें। 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और मैं जो बोल रहा हूं उसको दोहराना है। हाँ, बोलेंगे मेरे साथ। मैं जो आज माइंड की ट्रेनिंग ले रहा हूं, ये ट्रेनिंग लेने के बाद मैं हर एक क्वेश्चन को 20 से 25 सेकंड में करने वाला हूं। मैं हर एक क्वेश्चन को
20 से 25 सेकंड में करने वाला हूँ, फील करो। 20 से 25 सेकंड्स में आप एक एक क्वेश्चन को कर रहे हैं, फील करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। बस यही चाहिए, एक एनर्जी चाहिए, एक कोर वाली अंदर की एनर्जी चाहिए। चलिए, तो एक ऐसी माइंड की ट्रेनिंग मैं आज आपको प्रोवाइड करने वाला हूं जिसको लेकर के आप 30 सेकंड में एक क्वेश्चन करेंगे। एक सवाल है मेरा आप लोगों से, एक छोटा सा सवाल है ना, क्या कभी आपने स्पीड को लेकर, मैथ्स में स्पीड को लेकर अपने माइंड को कोई ट्रेनिंग दी है? मैथ्स में स्पीड को लेकर आपने अपने माइंड को क्या कभी कोई ट्रेनिंग दी है? क्या आपसे पूछ रहा हूं मैं, मेरे को आपका जवाब पता है, नहीं दी है। तो जब आपने मैथ्स में स्पीड को लेकर अपने माइंड को कोई ट्रेनिंग दी ही नहीं है, तो मैथ्स में स्पीड का एक्सपेक्टेशन कैसे लगा सकते हैं हम? मैथ्स में हमारी स्पीड बनेगी ये उम्मीद हम कैसे लगा सकते हैं? मैं बताता हूं आप लोगों को, आप लोगों के स्पीड बनाने के तरीके मैं आपको बताता हूं, आपके सारे पत्ते खोल देता हूं आज मैं, है ना। आप लोग क्या करते हैं पता है? टेस्ट सीरीज लगाते हैं। सिलेबस खत्म हो जाने के बाद क्या लगाते हैं आप लोग? सॉरी, आप लोग क्या करते हैं? सिलेबस एंड हो जाने के बाद ना टेस्ट सीरीज लगाते हैं। 1 घंटे की टेस्ट सीरीज, 2 घंटे की टेस्ट सीरीज, ऐसे करके। मैं सारी एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, एसएससी, व्यापम, बैंक, सीडीएस, रेलवे, ऑल ओवर इंडिया, हिंदुस्तान में जितने भी कंपटीशन एग्जाम है, मैं सारे एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। आप लोग टेस्ट सीरीज लगाते हैं, डेली 2-2 टेस्ट सीरीज, 3-3 टेस्ट सीरीज, 1-1 डेली टेस्ट सीरीज ऐसे करके लगाते हैं, और आप ये सोचते हैं कि वो टेस्ट सीरीज से आपकी स्पीड बढ़ रही है। तो मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल हमारी एक गलत सोच है। टेस्ट सीरीज से कभी भी स्पीड की प्रैक्टिस नहीं होती। टेस्ट सीरीज जब आप लगा रहे होते हैं तो वहां आपके पास मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीएस है, सारे सब्जेक्ट है। तो स्पेसिफिकली मैथ्स को लेकर कोई स्पीड की प्रैक्टिस आपकी नहीं होती वहां से, ये आप दिमाग में बिठा लें आज मेरी बात। दूसरा, अब कई बच्चे कहेंगे नहीं सर, हम तो केवल मैथ्स का ही सेट लगाते हैं 1 घंटे का। तो आप लोग भी सुन लीजिए, 1 घंटे का मैथ्स का सेट भी लगाते हो ना, तो वहां भी आपकी स्पीड की वो प्रिपरेशन नहीं होती जिसकी जरूरत है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। समझ आ रही है बात? एक यूनिक तरीका में आज, एक यूनिक माइंड की ट्रेनिंग आज आप लोगों को देने वाला हूं। मेरे पास कई सारे बच्चे आते हैं, पता है आप लोगों को, कई सारे बच्चे मेरे पास आते रहते हैं, बोले सर हमारे 200 में से 150 आ रहे हैं, लेकिन 150 से आगे बढ़ते ही नहीं है, बहुत मेहनत कर ली। 200 में से 150 आ रहे हैं, लेकिन 150 से आगे बढ़ते नहीं है, बहुत मेहनत कर ली। कोई बच्चा 150 पे आके रुका है 200 में से, कोई बोलता सर 200 में से 160 के आगे ही नहीं बढ़ता है, कोई बोलता सर 200 में से 120 के आगे ही नहीं बढ़ता है। तो मैं बता दूं आपको आगे क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है, सीखा है, जो रिवीजन किया है, उस बेसिस पर जहां तक पहुंचने थे वहां तक पहुंच चुके। अब वहां से आगे जाने के लिए आपको स्पीड के ऊपर काम करना पड़ेगा, स्पीड की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जो मैं आज आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। यदि 200 में से 150 पर गाड़ी अटकी है, तो ये 150 से 200 तक जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद, मैं जो बता रहा हूं वो काम करने के बाद, 200 में से 150 पर यदि आपकी गाड़ी अटकी है, 150 से 200 तक बहुत इजीली जाएगी, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए, साइकिल चलाने के लिए, जब आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने के लिए माइंड को ट्रेनिंग देते हैं, है ना। साइकिल लेते हैं ना, साइकिल चलाना नहीं आती है, फिर भी साइकिल को धक्का रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, फिर भी साइकिल चलाना सीख जाते हैं। साइकिल चलाने के लिए माइंड को आप ट्रेनिंग देते हो, बाइक चलाने के लिए माइंड को ट्रेनिंग देते हो आप, हवाई जहाज उड़ाने के लिए भी इंसान माइंड को ट्रेनिंग देता है। तो आप एक चीज ये समझे, जब हर चीज के लिए माइंड को ट्रेनिंग देते हो, तो मैथ्स में स्पीड बढ़ाने के लिए भी तो माइंड को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? ये जो माइंड है ना आपका, बहुत पावरफुल है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत शक्तिशाली है। इस दिमाग की शक्ति को, इसी माइंड के पावर को यूज करके मैं एक ट्रिक आपको आज बताने वाला हूं। इस माइंड को जिस चीज की ट्रेनिंग दोगे, उस चीज में ये परफॉर्म करता है। आपने साइकिल चलाने की ट्रेनिंग दी इस दिमाग को, इस दिमाग ने साइकिल दौड़ाई कि नहीं दौड़ाई? बिल्कुल एक फैक्चुअल बात कर रहा हूं मैं आपसे, बिल्कुल एक सटीक तरीका, कुछ भी हवा में नहीं है। समझ आ रही बात? 30 सेकंड में एक क्वेश्चन करना बिल्कुल एक रास्ता है। इस दुनिया में हर चीज को अचीव करने का एक वेल डिफाइंड ट्रिक है, तो मैथ्स में स्पीड बनाने का भी एक वेल डिफाइंड ट्रिक है, बस वही मैं आज आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो जो दिमाग है ना आपका, इस दिमाग में बहुत क्षमता है। इस दिमाग को आप साइकिल चलाने की ट्रेनिंग दोगे, इसने साइकिल दौड़ा दी। इस दिमाग को आपने बाइक चलाने की ट्रेनिंग दी, इसने बाइक दौड़ा दी। इस दिमाग को आपने हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग दी, इसने हवाई जहाज उड़ाया। इस दिमाग को जो ट्रेनिंग दी, इसने
उसको दौड़ाया। तो इस दिमाग को यदि हम स्पीड की ट्रेनिंग देंगे, मैथ्स में स्पीड में कैसे काम करे, तो क्या ये मैथ्स में स्पीड से काम नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो वही माइंड ट्रेनिंग आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं। समझ में आ रही बात? अब सुनिए, अब यहां से हमारी ट्रेनिंग होती है बिल्कुल स्टार्ट। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान से, शांति, सभी लोग देखिएगा। ये जो ट्रेनिंग है इसके अंतर्गत मैं आपसे डेली आधा घंटा चाहता हूं। डेली आपको कितना टाइम देना है? आधा घंटा। कितने दिन तक? 21 दिन तक। 21 दिन ही क्यों ये मत पूछना, बाद में बताऊंगा। आधा घंटा चाहिए आपका केवल 21 दिन तक। इस आधे घंटे में आपको डेली करना क्या है? इस आधे घंटे में आपको डेली करना क्या है? 2.5 मिनट का टास्क लेना है और 5 क्वेश्चन लेना है। इस आधे घंटे में आपको डेली करना क्या है? 2.5 मिनट का टास्क लेना है और 5 क्वेश्चन लेने हैं। अब आप बोलोगे कि सर ये 30 मिनट का टास्क है लेकिन इसमें से केवल 2.5 मिनट, इतना छोटा क्यों ले रहे हो? तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, छोटी सी कहानी। एक एक चीज इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, है ना। आपने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, एलोन मस्क का नाम सुना होगा। एलोन मस्क इस सदी का सबसे क्रांतिकारी आदमी। बिल गेट्स, एलोन मस्क, वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, अंबानी, टाटा, जेफ बेजोस का नाम सुना होगा जो अमेजन वाला है। समझ आ रही बात? ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना संसार के, इस दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, ये एक रूल को फॉलो करते हैं, एक रूल को। वही रूल आज मैं आपको दे रहा हूं आपके हाथ में। वही रूल, ये एक रूल को फॉलो करते हैं। रूल ऐसा है कि जब किसी भी बड़े गोल को अचीव करना हो ना, जब किसी भी बहुत बड़े गोल को अचीव करना हो तो उस गोल के छोटे छोटे से टुकड़े कर लो। फिर से बोलूंगा, जब किसी भी बहुत बड़े गोल को अचीव करना हो ना तो उस गोल के छोटे छोटे से टुकड़े कर लो और उन छोटे छोटे टास्कों को धीमे धीमे करते चलो। कब वो बड़ा सा गोल अचीव हो जाएगा मजाक मजाक में पता ही नहीं चलेगा। ये एक रूल है जो सभी लोग फॉलो करते हैं। सच बता रहा हूं, ये आप अपनी लाइफ में भी फॉलो कर सकते हो। यदि कोई काम आपको करना हो बहुत बड़ा लग रहा है तो काम करो, छोटे टुकड़े कर लो उसको और बस उन टुकड़ों पे ध्यान दो। कब वो बड़ा काम हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ये हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं गोल सेटिंग का वीडियो बनाऊंगा, गोल कैसे सेट करें उसमें मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। तो वही चीज मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। इन अमीर लोगों का, इन सक्सेसफुल लोगों का फंडा मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। यही मेरी ट्रिक है कि आधे घंटे का टास्क है। वैसे तो आपकी एग्जाम 1 घंटे की होती है, 2 घंटे की होती है, लेकिन उसको मैंने टुकड़ों में तोड़ के तैयारी करवाऊंगा आपकी। अब सुनिए, 30 मिनट डेली देना है, 2.5 मिनट का टास्क है। 2.5 मिनट में 5 क्वेश्चन। 2.5 मिनट यानी कि 150 सेकंड। 2.5 मिनट में कितने क्वेश्चन लेना है? 5 क्वेश्चन। 2.5 मिनट के लिए घड़ी सेट करेंगे। एक एक बात पे ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं। 2.5 मिनट के लिए घड़ी सेट करेंगे और 5 क्वेश्चन लेंगे। अब ये 5 क्वेश्चन सर कहां से लेंगे? अब सुनना मेरी बात। हम बात कर रहे हैं स्पीड बनाने की। क्या बनाने की बात कर रहे हैं बच्चों? हम स्पीड बनाने की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, स्पीड बनाने की बात सबसे लास्ट में आती है आपके प्रिपरेशन के। पहले आप टॉपिक को बॉटम टू टॉप पढ़ेंगे, एक एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टॉपिक का पढ़ेंगे विद बेस्ट अप्रोच। उसके बाद उस टॉपिक का 1 या 2 बार रिवीजन करेंगे। उसके बाद लास्ट में उस टॉपिक पे स्पीड बनाने की बात होगी। समझ में आ रही बात? तो जिस भी टॉपिक के क्वेश्चंस आप लेने वाले हैं वो टॉपिक आपका अच्छे से बॉटम टू टॉप पढ़ा हुआ होना चाहिए। उसका 1 से 2 बार बहुत अच्छे से रिवीजन होना चाहिए। उसके बाद उस टॉपिक को उठाकर उस टॉपिक के 5 क्वेश्चन आप लेंगे। समझ आई बात? शांति से सुनना मैं क्या बता रहा हूं। 2.5 मिनट यानी कि 150 सेकंड। 2.5 मिनट यानी कि 150 सेकंड। 150 सेकंड का टास्क है आपका 5 क्वेश्चन है। अपने माइंड को ऑर्डर दे दो, अपने दिमाग को ऑर्डर दे दो कि भैया आपको 150 सेकंड में 5 क्वेश्चन कर दें। यहां पर अनंत क्षमताएं हैं। इससे जो मांगोगे वो देगा। इससे बोलोगे मेरे को मर्सिडीज चाहिए, ये मर्सिडीज के लिए प्लानिंग बना के देगा। मर्सिडीज प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा लाइफ में। आप इससे मांगोगे मेरे को प्राइवेट जेट चाहिए, ये प्राइवेट जेट के लिए रणनीति बना के देगा। ये जो मशीन है ना, ये मशीन है, इसकी वैल्यू यदि आप समझ गए ना, चमत्कार कर दोगे इस दुनिया में। चमत्कार मैं बता रहा हूं आप लोगों को। बस इसी मशीन का यूज करके आपको मैं यहां तक ले जाऊंगा। और मैंने बोला लाइफ का सीक्रेट बताऊंगा, लाइफ चेंजिंग पॉइंट बताऊंगा आपको। यहां से ध्यान रखना, इसी मशीन का यूज करके, है ना। तो इस मशीन को ऑर्डर दो कि 150 सेकंड में 5 क्वेश्चन करना है। समझ आ रही बात? अब सुनो मेरी बात। 150 सेकंड में से पहले का 15 सेकंड सिक्वेंसिंग करना है। क्या करना है? समझ गए आप? समझे मैं क्या बता रहा हूं? 150 सेकंड में 5 क्वेश्चन। एक एग्जाम दे रहे हो आप, मान लो एक एग्जाम है आपका
जिसमें 150 सेकंड का टाइम मिलेगा, 5 क्वेश्चन, बस एक एग्जाम दे रहे हो आप, इतना सोच लो, है ना। तो 150 सेकंड में से स्टार्टिंग का 15 सेकंड सीक्वेंसिंग करो। सीक्वेंसिंग मतलब जब आप कोई एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देते समय भी, सॉरी हे भगवान, जब आप कोई एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देते समय भी सीक्वेंसिंग करते हैं कि नहीं करते हैं? इजी क्वेश्चन पहले करेंगे, टफ क्वेश्चन बाद में करेंगे, छटनी करते हैं कि नहीं करते हैं क्वेश्चन की। तो बस 150 सेकंड का एग्जाम है आपका, इस 150 सेकंड में स्टार्टिंग का 15 सेकंड ये देखो कि कौन सा क्वेश्चन पहले करूंगा, कौन सा क्वेश्चन बाद में करूंगा। अब पहले एक चीज सुन ले आप, ये 5 क्वेश्चन आपको लेना कैसे पता है? जो टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उस टॉपिक में से रैंडमली 5 क्वेश्चन उठाने। जैसे आप टास्क करने के लिए तैयार हो, जब टास्क करने के लिए तैयार हो तभी जहां भी ये क्वेश्चन का सेट है, जो टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, वहां से रैंडमली पन्ने पलटा के 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करके बस ऐसा घेरा लगा दो। उन 5 क्वेश्चंस को पढ़ना नहीं, सॉल्व नहीं करना, बस 5 क्वेश्चन घेरा लगा दो। समझ आ रही बात? सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, आंसर नहीं होना चाहिए सामने, 5 क्वेश्चन पे घेरा लगा दो। जो टॉपिक आपने पढ़ा हो वहां पे रैंडमली, सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व तब चालू करेंगे जब 2.5 मिनट का टाइम स्टार्ट करेंगे। समझ आ रही बात? क्लियर है? हाँ। तो 150 सेकंड में पहले का 15 सेकंड क्या करोगे आप? सीक्वेंसिंग करोगे, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में। आपको मैं क्या बता रहा हूं, इस 150 सेकंड के अंदर जाकर इस 150 सेकंड को खींचकर बड़ा कर दो। 150 सेकंड के अंदर जाकर 150 सेकंड को खींचकर बड़ा कर दो। एक एक सेकंड को अपने सामने से गुजरते हुए देखो, एक एक सेकंड को। समझ आ रही बात? स्टार्टिंग का 15 सेकंड सीक्वेंसिंग के लिए रखो, कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में। 150 सेकंड में से 15 सेकंड गया तो 135 सेकंड बचा। 135 सेकंड में 5 क्वेश्चन करना है। अब यदि 135 सेकंड में 5 क्वेश्चन नहीं हुए तो स्टॉप कर दो। मतलब 2.5 मिनट में जैसे टाइम स्टार्ट, जैसे 2.5 मिनट हुआ टाइम्स अप। 2.5 मिनट बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, रुक जाओ। 2.5 मिनट में चाहे 2.5 मिनट कैसे करना है समझ में आया ना? 15 सेकंड पहले सीक्वेंसिंग, सबसे पहले ध्यान रखना है ना, जो जो रूल बता रहा हूं रूल को प्रॉपरली फॉलो करना है यदि उस चीज को अचीव करना है जो मैं बता रहा हूं। समझ आ रही बात? 2.5 मिनट 150 सेकंड में हमेशा स्टार्टिंग का कुछ सेकंड्स सीक्वेंसिंग के लिए रखना है, कौन सा क्वेश्चन पहले, कौन सा क्वेश्चन बाद में। जो काम रियल एग्जाम में करते हो वही रियल काम 2.5 मिनट के अंदर खेलना है, पूरी एनर्जी के साथ, पूरा 100% देना। क्लियर? स्टार्टिंग का 15 सेकंड सीक्वेंसिंग करो, लास्ट के 135 सेकंड में 5 क्वेश्चन सॉल्व करो। अब सुनना मेरी बात, है ना? 2.5 मिनट हो जाने के बाद आप तुरंत हट जाएंगे यहां से। 2.5 मिनट में चाहे 2 क्वेश्चन हो चलेगा, 2.5 मिनट में चाहे 3 क्वेश्चन हो चलेगा, 2.5 मिनट में एक भी क्वेश्चन ना हो तो भी चलेगा, लेकिन मिनट 2.5 होना चाहिए। टाइम का ही तो गेम है। अरे यार, मैं टाइम की ही तो आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, आप टाइम का ही ध्यान नहीं रखोगे, टाइम को ही खींच दोगे तो टाइम की ट्रेनिंग तो हमारी स्पॉइल हो जाएगी ना पूरी। तो 2.5 मिनट में एंड, चाहे एक भी क्वेश्चन ना हो तो भी चलेगा, 2.5 मिनट में कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही बात? क्लियर? लेकिन 2.5 मिनट में एक भी क्वेश्चन ना हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने बोला आपको क्वेश्चन उठाने ही वहीं से है जो आपने टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ के रिवाइज किया है। तो कम से कम आप 135 सेकंड में 2-3 क्वेश्चन तो करोगे ही करोगे। अब हो गया 2.5 मिनट का टास्क, जी लिया हमने इस 2.5 मिनट को। अब अगला 2.5 मिनट एनालिसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन। 2.5 मिनट का एनालिसिस। इस 2.5 मिनट में क्या एनालिसिस करोगे? कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन ज्यादा लेंदी हुआ सॉल्यूशन तो क्यों हुआ। समझ आ रही बात? यदि कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, कोई क्वेश्चन लेंदी हुआ तो क्यों हुआ। कोई क्वेश्चन न करने के 2 ही कारण होंगे, या तो वो क्वेश्चन का आपने रिवीजन नहीं किया था ठीक से, आप भूल गए। ध्यान रखना, एनालिसिस के अंदर क्वेश्चन न होने के एनालिसिस के अंदर 2 ही कारण होंगे, या तो उस क्वेश्चन का आपने रिवीजन नहीं किया, भूल गए आप, या फिर उस क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच नहीं था इसलिए बहुत लंबा खींच रहा था। 2 ही कारण छाप लेना अपने दिमाग में, या तो उस क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच नहीं था, या फिर उस क्वेश्चन को आपने रिवाइज नहीं किया। समझ आ रही बात? ये 2 कारण। तो अब यदि आपने देखा कि अरे यार ये क्वेश्चन तो याद था, रिवाइज नहीं किया, तो वो वहां पर आपका रिवाइज हो जाएगा ना 2.5 मिनट के अंदर। समझ आ रही बात? और किसी क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच नहीं था तो उसका बेस्ट अप्रोच ढूंढ लो, वो मिल जाएगा। तो जो भी कमियां थी वो कमियां, इन 5 क्वेश्चन में जो भी आपकी कमियां रही वो इस एनालिसिस के अंदर सारी पूरी हो जाएंगी। समझ आ रही बात? फिर से एक बात बोलूंगा, ये 2.5 मिनट को क्रॉस मत करना। 2.5 मिनट में एनालिसिस खत्म। अब सवाल उठता है कि सर आपने बोला कि जिस क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच नहीं था उसका बेस्ट अप्रोच आप ढूंढोगे ना एनालिसिस करते करते। बेस्ट अप्रोच ढूंढने में यदि 2.5 मिनट पार हो रहा है तो छोड़ दो, नहीं ढूंढना हमें बेस्ट अप्रोच।
2.5 मिनट में जितना एनालिसिस कर सके उतना करना है, बस आगे बढ़ जाना है। टाइम फिक्स चाहिए, टाइम में 1 सेकंड का भी आगे पीछे नहीं चाहिए, निवेदन कर रहा हूं। समझ आ रही बात? 2.5 मिनट में 5 क्वेश्चन पे कैसे खेलना है, समझ आई बात? फिर 2.5 मिनट में एनालिसिस कैसे करना है, समझ आया आप लोगों को? अब सुनिए, तो टोटल 5 मिनट का सेट हो गया क्या? आधे घंटे में ऐसे 5 मिनट के 6 सेट हो जाएंगे क्या? आधे घंटे में ऐसे 5-5 मिनट के डेली 6 सेट होंगे कि नहीं होंगे? तो ध्यान रहे, घड़ी लगा के कि हर आधे घंटे में एग्जैक्ट इस प्रकार से 6 सेट कंप्लीट होने चाहिए। समझ आ रही बात? और एक और चीज बता दूं, ये आधा घंटा आपको डेली काम करना है, 21 दिन तक करना है। अब आप बोलेंगे सर 21 दिन के बाद नहीं करना है क्या? तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। 21 दिन के बाद भी करना है, लेकिन 21 दिन में आपकी हैबिट हो जाएगी, आदत बन जाएगी, फिर वो करना बहुत ईजी हो जाएगा। बताता हूँ ये बेसिक, ये माइंड का बेसिक जो है ये मैं आपको बताता हूँ। 21 क्या है ना, 21 डेज क्या है। तो 5 मिनट का एक सेट लगाओगे आप, ऐसा समझ आ रही बात? 6 सेट डेली लगाओगे आधे घंटे के। अब एक और चीज मैं बता दूं, ये जो टास्क है ना आधा घंटा, सुनना ठीक से क्या बोल रहा हूं, ये जो आधे घंटे का टास्क है, इसके लिए दिन भर का कोई एक टाइम डिसाइड कर लो आप। इस आधे घंटे के टास्क के लिए दिन भर का कोई एक टाइम डिसाइड कर लो। और मेरा सजेशन है कि मॉर्निंग वाला टाइम होगा ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यदि मॉर्निंग वाला टाइम हुआ ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा, सच बता रहा हूं मैं आप लोगों को। सुबह उठते से ही ये आधे घंटे का टास्क प्ले करो आप डेली। समझ आ रही बात? अब मैं बताता हूं आपको क्या होगा, सुनिए मेरी बात। ये काम आप जब 21 दिन तक करेंगे ना, तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, मैंने कहा था ना, माइंड को जैसी ट्रेनिंग दोगे वैसा दौड़ जाता है। समझ आ रही बात? क्लियर? इस माइंड को हमने 21 दिन तक क्या ट्रेनिंग दी, देखा आप लोगों ने? इस माइंड से हमने 21 दिन तक स्पीड में काम करवाया कि नहीं करवाया? कितना कितना प्रेशर डाला 21 दिन तक, हर आधे घंटे, हर दिन आधे घंटे, 21 दिन तक कितना पुश किया हमने इस माइंड को। समझ आ रही बात? इस माइंड से कितना काम करवाया। इट मींस 21 दिन में स्पीड में काम करवा के इस माइंड को हमने स्पीड में काम करने की आदत डाल दी। ये हमारे माइंड का सिस्टम है, एक रूल है कि 21 दिन तक इस माइंड से कोई भी काम करवाओ, आदत बन जाती है। ये इस ह्यूमन माइंड का एक रूल है कि 21 दिन तक कोई भी काम करवाओगे ना इस दिमाग से, आदत बन जाती है, आदत। समझ आ रही बात? तो 21 दिन तक जब लगातार स्पीड में इस माइंड को खेलने पर मजबूर करोगे, तो 21 दिन में ये माइंड उसके सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग कर लेगा अपने अंदर। 22वें दिन जब आप ये काम करोगे ना, इजी टू एक्सेस, आप परिवर्तन देखना। ये 21 दिन के पहले जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब अपने आप को देखना, और 21 दिन के बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो अपने आप को देखना। यहां क्वेश्चन सॉल्व करने की जो स्पीड थी आपकी, उसकी तुलना में यहां क्वेश्चन सॉल्व करने के जो आपका मेंटल वर्किंग करने का तरीका होगा, मैं बता रहा हूं सीधे यू टर्न, सीधे 360 डिग्री चेंजेस आने वाले हैं। बिल्कुल एक ड्रास्टिकली चेंजेस आएंगे आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड में। यहां आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ऐसे 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 ऐसे, यहां आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ऐसे 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 फटाफट। समझ आ रही बात? आपका माइंड को आपने ट्रेनिंग दे दी, स्पीड में काम करने की ट्रेनिंग दे दी। हर एक क्वेश्चन पे आपका माइंड इतनी स्पीड से काम करेगा, मैं आपको बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। ये 21 डेज देकर तो देखो, मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं। आपको क्या लगता है ये चीज मैं ऐसे ही बोल रहा हूं? नहीं, दिस इज ऑल प्रूव्ड कि भैया इस दिमाग को, ह्यूमन माइंड में एफिशिएंसी, कैपेसिटी है। कोई भी एक काम 21 दिन तक ट्रेनिंग दोगे इस दिमाग को, फिर ये अपने आप उसी रूप में परफॉर्म करना चालू कर देगा। समझ आ रही बात? तो जब ऐसी ट्रेनिंग दोगे ना 21 दिन तक, तो अपने आप प्रोग्रामिंग हो जाएगी, सॉफ्टवेयर बन जाएंगे, उसी स्पीड से अपने आप ऑटोमेटिकली दिमाग काम करेगा। समझ आ रही बात? जैसे बाइक चलाने की बात करूं, बाइक चलाना सीखी होगी आपने। स्टार्टिंग में जब बाइक हाथ में ली, ब्रेक की जगह गियर दबा रहे हो, गियर की जगह ब्रेक दबा रहे हो, ढक ढक करके गाड़ी रुक जा रही है। लेकिन एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग के बाद अपने आप गाड़ी दौड़ी कि नहीं दौड़ी? फोन पे बात कर रहे हो फिर भी अपने आप पैरों से गियर लग रहे, फोन पे बात कर रहे हो फिर भी अपने आप हैंडल मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा है? बताइए मेरे को। तो ये सारे सिग्नल कहां से जा रहे हैं? यहीं की प्रोग्रामिंग जो हुई है यहां से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? हाथों और पैर के सिग्नल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? समझ आई बात? तो दिमाग को किस चीज के लिए पर्टिकुलर टाइम तक ट्रेन करोगे ना, फिर वो अपने आप काम करने लगेगा। समझ आ रही बात? स्पीड आपकी उस लेवल पर बढ़ जाएगी, आपको मजा आ जाएगा। समझ आ रही है बात? क्लियर? अब सुनना मेरी बात। अब आपके सवाल कि सर इस स्पीड वाले टास्क को हम कब फॉलो करें, कब फॉलो करें? मैं फिर बोल रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं, यदि आपको कंपटीशन एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, मैथ्स में यदि आपको अच्छा परफॉर्म करना है,
तो ये चीज बहुत कारगर है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। 21 दिन करके देख लेना, 21 दिन पहले से 21 दिन बाद अपने आप को कंपेयर कर लेना, मतलब इतना चेंज आ जाएगा आपका माइंड, क्वेश्चंस के ऊपर काम करने का पैटर्न बदल जाएगा आपके माइंड का। समझ आ रही बात? क्वेश्चन को जब ऐसे ऐसे पढ़ रहे थे उसको ऐसे ऐसे सेकंड्स में उड़ा देगा आपका दिमाग, बहुत पावर है यहां पर, ठीक है। अब सर इस टास्क को कब फॉलो करें, तो सुनिए मेरी बात, इस टास्क को आपको कब फॉलो करना है मैं आपको बता देता हूं। सिलेबस जैसे ही आपने प्रिपरेशन है ना, यदि आपके मन में ये आता है सर सिलेबस पूरा खत्म हो जाने के बाद स्पीड पे काम करें, नहीं, जब आपका क्लास में कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, किसी भी कोचिंग में, किसी भी ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हैं आप, समझ आ रही बात, स्टार्टिंग में एक टॉपिक कंप्लीट होते से ही ये टास्क आप स्टार्ट कर दें। जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक कंप्लीट हो गया, सबसे पहले आपको टीचर ने प्रॉफिट लॉस ही पढ़ाया, प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो गया, प्रॉफिट लॉस के ऊपर ये टास्क प्ले करना चालू कर दे एक दो बार टॉपिक को रिवीजन करने के बाद। समझ आ रही है बात? क्लियर? अरे एक टॉपिक क्या कंप्लीट हो, आधा टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो उस आधे टॉपिक में से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करके टास्क प्ले करना चालू कर दे। आधा क्या, 10% टॉपिक भी यदि पूरा हो जाए ना तो 10% टॉपिक में से क्वेश्चंस लेकर ये टास्क प्ले करना चालू कर दे। समझ आ रही बात? ये आदत बना लो। यदि आपको 6-7 महीने अभी सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर प्रिपरेशन करनी है, तो कंटिन्यूअस जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक का ये आधा घंटा आपका डेली का फिक्स है। 21 दिन में आपकी हैबिट बनेगी। क्या बनेगी? हैबिट। 21 दिन में आप में चेंजेस देखने को मिलेंगे, बट प्रैक्टिस हमें कंटिन्यूअस करनी है ना। हमें तो हर एक टॉपिक के ऊपर ये टास्क खेलना है कि नहीं खेलना है। समझ आ रही बात? मान लो आपके 2 टॉपिक पूरे हो गए, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया। अब मान लो सिंपल इंटरेस्ट चल रहा, साधारण ब्याज, तो प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज के मिक्सअप क्वेश्चन भी ले सकते हो 5 आप। कोई ऐसी प्लेस हो जहां प्रॉफिट लॉस परसेंटेज दोनों के क्वेश्चंस मिल जाए एक साथ, तो वहां से रेंडमली है ना, पेज पलटा के रेंडमली 5 क्वेश्चन देखना नहीं है, ऐसे देख रहे हो आप मैं इजी लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, नहीं, रेंडमली 5 क्वेश्चन उठाना है। और मैंने बोला ना, जो ऑलरेडी करे हुए क्वेश्चन हो आपके वही लेना है। समझ आ रही बात? यहीं से स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। तो आपने 5 क्वेश्चन लिए, समझ आ रही बात? क्लियर है? 2 टॉपिक जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, दोनों टॉपिक का मिला के 5 क्वेश्चन ले लिया, उसके ऊपर टास्क प्ले करना चालू कर दिया। मान लो 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए, तीनों टॉपिक के एक साथ क्वेश्चंस ले लिए, उसके ऊपर टास्क प्ले करना चालू कर दिया। मान लो 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए, तो कहीं पर 5 टॉपिक के इकट्ठा क्वेश्चंस मिले, वहां पे टास्क प्ले करना चालू कर दिया। समझ आ रही बात? ये टास्क आपका कंटिन्यूअसली चलता ही रहना चाहिए। ये मैंने आपको स्पीड की दुनिया में एक इनिशिएट करवाया है। समझ आ रही बात? अब आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहो तो ऐसे टास्क दिन में 3 बार खेलो ना यार, कौन रोक रहा है आपको? आधा घंटा देने की बजाय 1.5 घंटा यदि दिन भर में दोगे, समझ आ रही बात? 1.5 घंटा यदि आप दिन भर में दोगे आधा घंटा देने की बजाय, तो और ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा होगा। सीधी सी बात है। समझ आ रही बात? क्लियर? अब सुनना में, लेकिन एक चीज फिर, मैंने जो रूल्स बनाए हैं, ये आधा घंटा प्रॉपरली आपको जीना है डेली। हर एक 5 मिनट को प्रॉपरली टाइम का ध्यान रखते हुए हमें सफर करना है। सफर मतलब टाइम रखते हुए हमें उसको प्रॉपरली काम करना है उसके ऊपर। समझ आ रही बात? क्लियर? यहां बिल्कुल भी डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, अनुशासित रहना पड़ेगा। विदाउट डिसिप्लिन आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे लाइफ में। समझ आ रही बात? क्लियर है? अब अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, अभी ट्रेनिंग और भी बाकी है। फिर से मैं बोल रहा हूं, 21 दिन ये काम करके देखिए, ये काम करके देखिए। ये काम इतना ईजी नहीं लगेगा आप लोगों को। समझ आ रही बात? 30 मिनट इस दिमाग को पुश कर करके लगाए रखना नॉट एन इजी टास्क। इसलिए बोल रहा हूँ मॉर्निंग वाला टाइम लेना। मॉर्निंग वाला माइंड आपका फ्री रहता है, दिमाग में ज़्यादा कचरा नहीं रहता, वेस्टेज नहीं रहता इधर उधर का, फ्रेश रहता है। तो सुबह सुबह 30 मिनट दोगे ना, चमत्कार होंगे, चमत्कार। बोल नहीं रहा हूं, करके देखना और अपने आप को कंपेयर करना। समझ आ रही बात? मैं 21 दिन की बात कर रहा हूं, आप 2-3 महीने कर लेंगे तो आप योद्धा बन जाएंगे, योद्धा। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों को? अब कहानी का अंतिम छोर जो आपको ध्यान रखना है, अफर्मेशन। इस शब्द का मतलब समझते हो आप लोग? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टास्क। समझ आ रही बात? अफर्मेशन। अभी माइंड की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है 30 सेकंड में क्वेश्चन करने के लिए, ये शब्द कंप्लीट करेगा। अफर्मेशन का मतलब होता है कि आप जैसे ही सुबह सुबह उठे, समझ आ रही बात? अफर्मेशन का मतलब जैसे ही आप सुबह सुबह उठे, उठते से ही आपको आंखें बंद करना है। सुन लेना, मैं एक एक्शन करने को कह रहा हूं जो आपको सुबह शाम दोनों टाइम करनी है। ये आपका लाइफ चेंज कर देगा, जीवन बदल देगा, जीवन बदल देगा। मेरा बदल रहा है, मैं कर रहा हूं ये काम, आपका जीवन बदल देगा। ये जो मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में कि आपको लाइफ का सीक्रेट दूंगा, आज से आपकी लाइफ बदलने वाली, आज से आपका जीवन बदलने वाला, ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा, वही है ये।
अब सुनना मेरी बात, यदि किसी ने सुना भी हो तो लाइटली मत लेना, मैं जो बता रहा हूं उसको फॉलो करना प्रॉपरली। अफर्मेशन, अफर्मेशन लेना है आपको सुबह शाम दोनों टाइम, मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग, है ना। जैसे आप बिस्तर से उठे सुबह सुबह, समझ आ रही है बात, ठीक है, तुरंत जैसे ही नींद खुली, बेड से हटना नहीं है, बस बेड पर ही पालकी बनाकर बैठ जाओ और ऐसे करके आंखें बंद कर लो, समझ आ रही बात। और आंखें बंद के क्या दोहराना है, जो आपकी ड्रीम है, जो आपको चाहिए उनको दोहराना है। जैसे अभी आपको क्या चाहिए, आप दिन भर किस चीज के लिए काम कर रहे हो, इसके लिए काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो आंखें बंद करके दोहराओ कि मैं एक एक क्वेश्चन को 30 सेकंड से भी कम में सॉल्व कर रहा हूं। प्रेजेंट में लेना है, करूंगा नहीं, कर रहा हूं, बस ऐसा बोलना है आपको। चाहे आपने स्टार्ट नहीं किया तो भी आपको बोलना है, समझ आ रही है बात, क्लियर है ना। तो आंखें बंद करके जो भी आपको चाहिए, आज में आप जिसके पीछे दौड़ रहे हैं, जिस चीज को चेस कर रहे हैं, उसको दोहराना है, समझ आ रही बात। अभी आप चेस कर रहे हो कि 30 सेकंड में क्वेश्चन करूं, तो आंखें बंद करके दोहराना है पालकी बना के कि मैं हर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड से कम में सॉल्व कर रहा हूं। और फील करना है, विदाउट फीलिंग कुछ भी नहीं होगा, विदाउट विजुअलाइजेशन कुछ भी नहीं होगा, विजुअलाइज करना है चीज को। सॉरी, प्रोनाउंस ठीक से कर नहीं पा रहा हूं, जबान थोड़ी लड़खड़ा रही है ना। विजुअलाइजेशन होता है ना, चीजों का पिक्चर देखना, चीजों का पिक्चर देखना, इमेजिन करना आंखें बंद करके, है ना। तो फील करो कि मैं 30 सेकंड, जितना फील करोगे और जितना क्वेश्चन आपको नजर आना चाहिए, 30 सेकंड में क्वेश्चन कर रहे हो, समझ आ रही बात। मैं हर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड से भी कम में कर रहा हूं, 3 या 4 बार दोहराना इसको, है ना। मैं हर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड से भी कम में कर रहा हूं, और फील करना है, खुश होना है, मैं हर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड से भी कम में कर रहा हूं, समझ आ रही बात। ये सुबह उठते से ही, और शाम में, सुनना मेरी बात, शाम में सोने से ठीक पहले, शाम में सोने से जैसे ही बेड पे गया, बेड पे लेटने वाले हो सोने के लिए, उसके जस्ट पहले पालकी बना के बैठ जाओ आंखें बंद करके। मैं हर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड से कम में कर रहा हूं, 2 या 3 बार दोहराना है। मैं हर एक, और फील करना है, क्वेश्चन दिखना चाहिए, क्वेश्चन दिखना चाहिए, ध्यान रखना, आंखें बंद करके इमेजिन करो सवाल, और कोई सवाल भी इमेजिन कर लो, वो सवाल, हाँ, सवाल का डेटा भी दिख रहा हो आपको, है ना, डेटा भी दिख रहा हो, सवाल लाभ हानि का सवाल, हाँ। मैं हर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड से कम में कर रहा हूं, मैं हर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड से कम में कर रहा हूं। अब आप बोलेंगे इससे क्या होगा, बताता हूं मैं आपको इससे क्या होगा। ये जो टाइम होता है ना, सुबह जस्ट उठने के बाद और शाम में जस्ट सोने के पहले, इस टाइम में आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, अवचेतन मन एक्टिव होता है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड क्या है, इसकी कहानी छोड़ो, बाद में बात करेंगे। लेकिन इस समय में आप उन शक्तियों को आकर्षित कर सकते हैं। सुनना मेरी बात, बिल्कुल सच है। मैं एक वीडियो बताऊंगा यूट्यूब पे, जो जाकर आप देखना, है ना, बताता हूं, अभी सुनिए मेरी बात। ये जो टाइम होता है सुबह जस्ट ठीक उठने के बाद और ठीक सोने से पहले, ये 2 टाइम ऐसे समय होते हैं जहां आप इस ब्रह्मांड की उन शक्तियों को आदेश देते हैं कि ये चीज मेरे लिए लेकर आए। ब्रह्मांड की उन शक्तियों को आप आकर्षित कर पाते हैं। इस ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां कंटिन्यूअसली घूम रही है, जिन शक्तियों को आप आकर्षित करके अपने लिए काम करवा सकते हो, जिन शक्तियों को आप आकर्षित करके अपने लिए काम करवा सकते हो। ये कुछ नया जादू चमत्कार नहीं बता रहा हूं, ये सच है। सारे अमीर लोग, सक्सेसफुल लोग, एपीजे अब्दुल कलाम, सब लोग इसको फॉलो करते हुए आए हैं, और इसी अफर्मेशन की बदौलत बड़े बड़े योद्धा बने हैं। समझ आ रही बात। यदि आपने अफर्मेशन कंटिन्यूस रखा, अफर्मेशन का मतलब, अफर्मेशन जिस भी चीज का लेते हो, उस चीज के लिए आप ब्रह्मांड की उन शक्तियों को आकर्षित कर रहे हो, वो शक्तियां आपको वो चीज ला कर देगी। यदि अफर्मेशन आपने कंटिन्यूस किया तो कंटिन्यूसली 5-6 महीने जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, हर दिन सुबह उठकर मैं हर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड से कम में कर रहा हूं, मैं हर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड से कम में कर रहा हूं, आंखें बंद करके बिल्कुल इमेजिन करते हुए। समझ आ रही बात, क्लियर। ये कंटिन्यूस अफर्मेशन लो सुबह उठते समय और शाम में सोने के पहले। समझ आ रही बात। देखिए आपके पास ये चीज ना आ जाए तो बता देना मेरे को। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी ने अफर्मेशन लिया और वो चीज उसके पास आई नहीं। ये बिल्कुल सच है। ब्रह्मांड की शक्तियों को आप आकर्षित करते हो, अट्रैक्ट करते हो, वो शक्ति आपको वो चीज लाकर देगी ही देगी। समझ आ रही बात। अब एक और बहुत अच्छी चीज बता, अरे यार जब अफर्मेशन ले रहे हो तो सिर्फ इतना सा क्यों ले, थोड़े बड़े बड़े लेना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सपना देखा, आपको क्या चाहिए, आपके जो भी ड्रीम है ना, उन सब ड्रीम को अफर्मेशन में जोड़ो, अपने सारे सपनों को अफर्मेशन में जोड़ो। समझ आ रही बात। जैसे मैं अपना सपना बताता हूं, मेरा सपना है ना,
पहले आपका सपना, फिर मेरा सपना बताऊंगा। आपका सपना, सुबह उठते से आंखें बंद कर लो। एक तो अफर्मेशन ये हो गया आपका, है ना, 30 सेकंड में एक अफर्मेशन ये लेना है। कॉपी पेन लो और अफर्मेशन की लिस्ट बना लो, जो जो आपके ड्रीम है, जो जो आपको पाना है, उन सब का। समझ आ रही बात? और उन सबको प्रेजेंट टेंस में बोलना है ना, ठीक है, वर्तमान काल में बोलना है, मतलब, है ना, ऐसे करके, ठीक है। अब सुनिए, जैसे आपका सपना है कि आपको कोई कार लेनी है जल्दी से जल्दी, नहीं, आपको ऑफिसर बनना, आपको नौकरी चाहिए, ठीक है, तो आप क्या अफर्मेशन लेंगे? अभी मिली नहीं है नौकरी, मिलने वाली है, बट अफर्मेशन में आप क्या बोलेंगे आंखें बंद करके सुबह सुबह? मैं ऑफिसर बन गया हूं, मेरे आसपास 2-3 प्यून दौड़ रहे हैं, मेरे को एक कार मिल गई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसी कार से मेरा आना जाना होता है, मेरे को एक ड्राइवर भी मिल गया है, मेरे को एक बंगलो भी मिल गया है। समझ में आ रही है बात? इस प्रकार से समझ में आ रही बात? अब जैसे आपको कार चाहिए, कोई कार देखी आपने, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मर्सिडीज देखी, अरे मर्सिडीज चाहिए ही चाहिए, अफर्मेशन लो, लिख लो, सारे सपनों को लिख डालो, मेरे को मर्सिडीज चाहिए, सॉरी चाहिए नहीं, मेरे पास मर्सिडीज है, नहीं मेरे पास मर्सिडीज है नहीं, मैं मर्सिडीज में घूम रहा हूँ। इमेजिन करो, इमेजिन, मैं मर्सिडीज में घूम रहा हूँ, मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ, कितना मजा आ रहा है। मैं एक आइलैंड पर घूम रहा हूँ अपनी मर्सिडीज से, बीच पर। इमेजिन, जस्ट ट्राई टू इमेजिन, दुनिया बदल जाएगी एक ही दिन में, लाइफ में चेंज आएगा। जो जो भी सपने, जो जो भी चाहिए, कार चाहिए, कार है बोलो, है कार में घूम रहा हूं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को प्राइवेट जेट चाहिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, जो आप इस दिमाग से मांगोगे ना, उसके लिए ये प्लानिंग बना, इस माइंड में अनंत क्षमताएं हैं, मैं आज आपको बता दूं, इस माइंड से जो डिमांड करोगे ना, वो ये आपको लाके देगा। समझ आ रही बात? आप इससे बोलोगे मेरा ड्रीम प्राइवेट जेट है, तो प्राइवेट जेट कैसे अचीव करना है आपको, उसके लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्या संघर्ष करना पड़ेगा, उसकी प्लानिंग बना के दे देगा। आप बोलोगे नहीं, इस माइंड से बोलोगे भैया मेरे को गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, गवर्नमेंट ऑफिसर कैसे बनोगे उसका रास्ता लिख के बना के दे देगा। आप बोल रहे हो नहीं भैया मेरे को 1000 करोड़ कमाना है, 1000 करोड़ कैसे कमाना है उसका रास्ता बना के दे देगा। ये मशीन का गेम है सारा, आप इससे जो बोलोगे वो करके देगा। डिपेंड ये करते हो आप कितना मांग सकते हो, इससे कितना मांग सकते हो, है ना। कुछ लोग छोटा मांगते हैं, कुछ लोग बड़ा मांगते हैं, कुछ लोग बहुत बड़ा मांगते हैं, और मैं तो बहुत ही बड़ा मांगता हूं। अब देखिए मैं क्या बोलता हूं सुबह सुबह उठकर, मेरा अफर्मेशन सुनिए। मेरा अफर्मेशन मैं आपको बताता हूं, मेरे अफर्मेशन क्या होते हैं, ठीक है। मेरे अफर्मेशन, सच में मैं अपने अफर्मेशन बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। मेरे अफर्मेशन क्या है, जैसे मेरे को डेली जो काम करना होता है उसके मैं अफर्मेशन लेता हूं, ताकि मेरे काम बिगड़े ना, मैं वो काम रेगुलर करता रहूं। दूसरा, मेरे को आगे क्या क्या अचीव करना उसके अफर्मेशन में लेता हूं। समझ में आ रही बात? कुछ एक अफर्मेशन जो आपको बतानी चाहिए वो बताऊंगा, जो सीक्रेट रखना है वो अफर्मेशन नहीं बताऊंगा, है ना। तो मैं आंखें बंद करके अपने